हमने कल 2 वेद पढ़े, आज हम तीसरे वेद की चर्चा करते हैं। कल हमने अव्ययभावी समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था। आज तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास में पहला पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो अब जिस प्रकार ये कि जिस समास में पहला पद विशेषण है ना, दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहले पद को उपमान और दूसरा पद उपमेय दोनों, यानी कि उपमान किसके समान माना गया, उपमेय किसकी उपमा दी गई है। जैसे चंद्रमुख मुख है जो चंद्रमा के समान। नील कमल नीला है जो कमल चरण कमल। कमल कमल के समान हैं जो चरण, कमल के समान सुंदर चरण है, उनको क्या कहते हैं, हमें नील कमल। और इसके बाद में अगर हम देखें तो सज्जन सत्य है जो जन। सज्जन, सत है जो जन, सज्जन। और इसी प्रकार आगे भी हम देखें तो इस प्रकार आप बारी बारी से इन सभी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसी के और उदाहरण हम लें तो महात्मा, महान है जो आत्मा, महापुरुष महान है जो पुरुष, महापुरुष।
कमल नयन। नयन हैं जो कमल के समान, कमल नयन हो गया। परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद। परमात्मा, परम है जो आत्मा, परमात्मा। इसी प्रकार हम आगे की कड़ी में, यह हुआ कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास के बाद में अगला समास है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो है, तो कर्मधारय समास के उदाहरण आपके समझ में आ गए होंगे कि इस प्रकार पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण। अब अगले समास की ओर चलते हैं। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो हमारी हिंदी की व्यवहारिक व्याकरण है उसका अध्ययन चल रहा है, और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि बोर्ड की एग्ज़ाम में व्यवहारिक व्याकरण है वो 12 नंबर की आती है, और कौन कौन से हैं वो चैप्टर में आपको क्लियर करा दूंगा कंटिन्यू। फिर चौथा समास है आपका द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। इसमें लिखो, जिस समास में, परिभाषा, जिस समास में पहला पद संख्या वाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो संख्या का बोध कराते हैं, जैसे इसमें, थोड़ा और लिखो, इसमें समूह है या समाहार का बोध होता है, जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह है दोपहर। चौपाया, चार पैरों का समूह है। पंचवटी, पांच वटों का समूह है। पंचवटी, पांच वटों का समूह है पंचवटी। फिर लिखो, त्रिभुवन, तीन
बोनों का समूह है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह है चतुर्भुज। फिर लिखो चौमासा, चार मासों का समूह है। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह है सप्त सिंधु। नवरात्रा, नौ रातों का समूह है नवरात्रा। ये आपके किसके हुए? द्विगु समास के उदाहरण। अगर हम इसके अलावा भी कोई उदाहरण अगर लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं, या ये 4-5 उदाहरण हो ही गए। उदाहरण तो काफ़ी हैं, लेकिन आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये उदाहरण आपको मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा आप अगर 2-4 और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, जैसे चौराहा, चार मार्गों का समूह है ना। दशाब्दी, 10 वर्षों का समूह है। और 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं? शताब्दी। ये आपके हो गए द्विगु समास के उदाहरण। इसी प्रकार हम अन्य समासों के उदाहरण भी पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो द्विगु समास के बाद में आप अगले समास की ओर चलते हैं। हमें द्वंद्व समास, 5वां समास है द्वंद्व समास। परिभाषा लिखो, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनके मध्य और शब्द का लोप रहता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके मध्य और शब्द जो बीच में योजक आता है उनका लोप रहता है, योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द प्रयुक्त हो जाता है। वहाँ पर
कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। देखो, माता और पिता, माता पिता, भाई और बहन, भाई बहन, आना और जाना, आना जाना, खाना और पीना, खाना पीना, सीता और राम, सीताराम, उठना और बैठना, उठना बैठना, उठना और बैठना, उठना बैठना। अन्य उदाहरण भी लिख सकते हो, है ना? नीचे और ऊपर, ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे और ऊपर, ऊपर नीचे, और नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर। लड़का और लड़की, ये आपके हो गए किसके? द्विगु समास के उदाहरण, है ना? द्विगु समास के उदाहरण हो गए। अगर अन्य उदाहरण भी काफ़ी हैं, जैसे जलवायु, जलवायु, है ना? आकाश पताल, आकाश और पताल। अन्य उदाहरण भी लिख सकते हो, एक दो और लिख दो। जल और वायु, जलवायु, ये हो गए। तो ये द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। द्विगु के बाद में हम द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन किया। अब ये पांचवा समास पूरा होने के बाद में अंतिम समास है, जिसका नाम है, आपको मैंने पहले समास शुरू करवाए थे उस समय प्रत्येक एक एक का नाम लिखवाया था और मौखिक रूप से परिभाषा भी आपको बताई थी कि कौन सा समास किस प्रकार है। उसी प्रकार हम आगे के समासों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखो, छठवा बहु व्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहले, जिस समास में दोनों ही पदों से, दोनों पदों से कोई भिन्न अर्थ
निकलता है, दोनों ही पदों से कोई भिन्न अर्थ निकलता है, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की कल्पना करनी पड़ती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद विशेष होता है या तीसरे पद का अर्थ निकलता है, भिन्न अर्थ अलग अलग निकलता है, या तीसरे पद की कल्पना करनी पड़ती है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण लिखो, जैसे पीताम्बर, पीत है जिसका, अंबर वह विष्णु। कौन है? भगवान है विष्णु। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सूर्य पुत्र, सूर्य का है जो पुत्र, कौन है रे? कर्ण। सूर्य पुत्र कर्ण नहीं था क्या? इसी प्रकार आप लिख सकते हो पवन पुत्र, पवन पुत्र पवन का है जो पुत्र, कौन है? हनुमान। कौन है? हनुमान। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, वह कौन है? सरस्वती। पाणी का अर्थ होता है हाथ, जिसके हाथ में वीणा है, वीणा पाणी कहलाता है। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, किसने क्या उतारा है? गिरि को धारण है श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। गिरिधर ये हो गए। इसके बाद में हम लिख सकते हैं चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, आनंद, आनंद का अर्थ कोष्टक में लिख लो सिर, ठीक है ना। चार है आनंद जिसके, कौन है वो? ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के चार आनंद हैं। इसी प्रकार आप लिख सकते हो दशानन, दशानन 10 हैं आनंद जिसके, 10 आनंद जिसके। दशानन कौन है? रावण। कौन है? रावण। ये आपके
इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वह किसका है लंबा उदर? गणेश, भगवान गणेश जी नहीं है क्या, है ना। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तीन हैं जिसके नेत्र, तीन नेत्र वह कौन है? शिव, भगवान शिव के तीन नेत्र है। ये आपके 6 समास पूरे हुए। कंटिन्यू एक एक समास की आपको मैंने परिभाषा बताई और वेदों के बारे में, वेदों का वर्णन आपको अच्छी तरह पढ़ना है और बाकी हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।